ब्राह्मण प्रसन्न हुए और एक विमान दिया। उस विमान पर बैठ करके जब आज राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया तो स्वर्ग के चारों तरफ अंधेरा छा गया। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा कि प्रभु अंधेरा क्यों हो रहा है? बृहस्पति जी ने बताया राजा बलि ने आक्रमण किया है। कहा प्रभु तो हम लोग तैयार हो युद्ध करने के लिए। कहा नहीं, इस समय तुम देवताओं युद्ध अगर करोगे तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिए जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहा फिर? कहा स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओगे, बाद में जब बलवान होना तब युद्ध करके अपना राज्य छीनना। राजा बलि महाराज स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। शुक्राचार्य जी से कहा कि हे भगवान आप यह बताओ कि स्वर्ग का राजा हमेशा बना रहने के लिए मैं क्या करूं? कहा आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करो। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वही स्वर्ग का राजा बनता है। राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका है, 100वां यज्ञ करने जा रहा है। इधर मैया अदिति ने महाराज कश्यप जी से निवेदन किया कि हे प्रभु हमारे पुत्र देवता लोग दर दर भटक रहे हैं, इनके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। तब कश्यप जी ने पयोव्रत धर्म का उपदेश दिया है। कौन से धर्म का? पयोव्रत। मैया अदिति ने पयोव्रत किया है। इस बार मैया अदिति के द्वारा भगवान बावन का जन्म हुआ। बोले बावन भगवान की जय। भगवान बावन भिक्षा मांगने के लिए कहां पहुंचे? राजा बलि के यज्ञ के सामने। ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य जी यज्ञाचार्य के आसन पर बैठे हुए थे और भगवान बामन सुंदर स्वरूप धारण करके यज्ञशाला के सामने खड़े हुए हैं। राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा अपने आसन से उठा, दरवाजे के पास पहुंचा, यज्ञशाला के दरवाजे के पास पहुंचा और बोल पड़ा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् क्यों करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, मैं आपका कौन सा सेवा करूं? लाया, आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद कहता है कि हे प्रभु आपको क्या चाहिए? आप हो कौन? कस्तुम ब्रह्मन्, आप कौन है? आपका नाम क्या है? उत्तर आया अपूर्वः। क्या? अपूर्वः। अपूर्वः का अर्थ होता है कि जिसका कोई पता ना हो। राजा बलि ने सोचा कि इनका नाम है और भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो घट घट में निवास करता है मैं वही हूं। दूसरा प्रश्न किया कि क्वाचा तव पितरो, तुम्हारे पिताजी कौन है? भगवान ने कहा कि नहीं बता तम स्मरामि, मुझे अपने पिता का पता नहीं है। राजा बलि ने सोचा कि छोटा रहा होगा तो माता पिता गुजर गए होंगे, लेकिन भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं ही जगत का माता पिता हूं, मेरा माता पिता कोई नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न किया और कहा हे प्रभु आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपको क्या दूं? तब भगवान ने कहा कि हे राजा बलि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मात्र 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि क्या करोगे? 3 पग भूमि में होगा क्या तुम्हारा? कहने नहीं मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। संकल्प करवाया और 3 पग भूमि के लिए जैसे ही संकल्प किया भगवान ने अपने स्वरूप को विस्तार कर लिया है। महाराज पहले पग में अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नाप लिया। दूसरे में भूर भुआ स्वा महाजना तपः सत्यम लोक को नाप लिया। तीसरे में कहा राजा बलि मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं?
राजा बलि चुप हो गया। भगवान ने कहा इसको बंदी बना लो। ये दान का संकल्प करने के बाद पूरा दान नहीं देता है। भगवान के पार्षद प्रकट हुए, राजा बलि को बंदी बना लिया। आसमान में समस्त देवता लोग प्रकट हो गए, कह रहे प्रभु आपके ऊपर कोई अगर तुलसी दल चढ़ा देता है, कोई एक चुल्लू जल चढ़ा देता है, तो आप उसको सर्वस्व दे देते हैं। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया आपको और आप उसको बंदी बना करके डाल दिए। आप इतने कृपालु हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा विक्रीडेतु आत्मानं भक्तभ्यो भक्तवत्सलः। हे नाथ, आपको अगर कोई तुलसी दल चढ़ा देता है, दुर्वांकुर अर्पित कर देता है, तो आप उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। राजा बलि ने आपको अपना सब कुछ दे दिया, तो आपने उसे बंदी क्यों बना लिया? कहते नहीं नहीं, इसने संकल्प किया है दान पूरा करें। इसी बीच राजा बलि की पत्नी कौन है? विंध्यावली। विंध्यावली दौड़ी दौड़ी आई, बलि के पास गई और बोल पड़ी कि हे महाराज, अभी आपके पास बहुत कुछ है, अभी आपके धन को नापा है। किसको? धन को, मालिक को नहीं। आप अपने शरीर को तीसरे पग में नपवा दीजिए। धन्य है महारानी विंध्यावली। राजा बलि को दान देने के लिए उसका शरीर नपवा दे रही हैं। और आज के समय में कुछ ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि कहती हैं कहां पूरा घरे लुटा दोगे। अब कुछ माताएं तो महाराज बहुत दान देती हैं, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ की माताएं अगर ना देती यहाँ पर धन वगैरह, तो ये यज्ञ कहां से हो पाता है? तो सहयोग तो मिल ही रहा है। धन्य है विंध्यावली जो कह रहे कि हे प्रभु, आप अपना शरीर ही नपवा दीजिए, आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भगवान से राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, जिस रूप में आप आए थे उसी रूप में होकर के आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। कि करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदं तृतीयं कुरु शीर्षिणि में निजम। काहे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान तुरंत सूक्ष्म रूप में हो गए और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुरंत प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बोल पड़े कि अरे पौत्र बलि, मैंने अपने जीवन में भगवान को बहुत कष्ट दिया। जब जब मेरे पिता ने मुझको मारने का प्रयास किया, तब तब भगवान दौड़ करके आए और मुझे बचाया। मैंने भगवान के चरणों में कुछ नहीं अर्पित किया था, लेकिन तू धन्य है, तूने मेरे वंश को कृतार्थ कर दिया। तुमने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। हम लोग गाते तो हैं, क्या गाते हैं? तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम लोग गाते तो हैं कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन मन लगा होता है कि चप्पल बाहर निकाल करके आए कोई उठा न ले जाए। हम आरती में खड़े होकर के बड़े भाव के साथ एकाग्र होकर के गाते हैं कि हे प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। लेकिन जब आरती की थाल आती है तब कहते हैं कि 1 रुपए का सिक्का तेरा, बाकी सब मेरा। यही कपट है हमारा।
गाते तो बहुत भाव से, ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा बैरागी कोई है ही नहीं संसार में, हमसे बड़ा त्यागी संसार में कोई नहीं है। अच्छा एक बात और, चारि ठौर इन नरन के होत बैरागी ज्वलंत, गर्भ माही सबके निकट कथा सुनत रतियंत। चार जगहों पर इंसान को बहुत बड़ा प्रबल वैराग्य हो जाता है। कब कब? गर्भ माही, जब जीव गर्भ में रहता है तब कहता है हे प्रभु हमें गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं जाने के बाद केवल आपका भजन ही करूंगा। लेकिन आने के बाद, गर्भ से आने के बाद माया में लग जाता है। गर्भ माई सबके निकट। जब कोई शव यात्रा हमारे आंखों के सामने से जा रही होती है, हम देखते हैं, तब कहते हैं एक दिन सबका ऐसे होना है, ऐसे हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, सबका यही हाल होगा। जब तक देखते हैं तब तक, उसके बाद अच्छा हुआ मर गया। तो गर्भ माही सबके निकट कथा सुनत, जब तक कथा होगी तब तक यही कहेंगे कि हे प्रभु, जैसे प्रहलाद जी ने वरदान मांगा था कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, वैसे मैं भी मांगूंगा। राजा बलि के प्रसंग को सुनने के बाद कहते हैं कि हम भी भगवान को सब कुछ अर्पित करेंगे, लेकिन जैसे उठे पल्लू झाड़ा, लो बाबा आपकी कथा यहीं पर झाड़ दिया, हम जा रहे हैं। अपना अंगूछा गमछा सब झाड़ दिया यहीं पर, लो बाबा आपकी कथा आपको समर्पित, हम जा रहे हैं। तो कथा सुनत, जब तक कथाओं को हम सुनते हैं तब तक वैराग्य प्रबल रहता है। जैसे घर पर पहुंचे, अरे वो चौकी का बात था, ये चौका का बात है, हटाओ। तो कथा सुनत रतियंत, रति क्रिया करने के बाद हमारे हृदय में वैराग्य हो जाता है कि हम कभी नहीं करेंगे। तो इन चारों जगहों पर इंसान को वैराग्य प्रबल होता है, लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो हम लोग गाते तो हैं महाराज कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन देते क्या है? तो अगर जब देना नहीं है तो गाओ क्यों? सीधा उल्टी ना बना लो आरती कि तन मन धन सब मेरा, एक सिक्का तेरा प्रभु, एक सिक्का तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, बाकी सब मेरा, ओम जगदीश हरे। तो ऐसे लगाए हम, उल्टा काहे गाए? जब हमारे हृदय में विकार है ही, जब हम एक सिक्का देना चाहते हैं तो हृदय की बात कहने में क्या जा रहा है? तो भैया कपट मत कीजिए, जो यज्ञ है उसमें सहयोग दीजिए और बढ़ चढ़ करके सहयोग दीजिए। दान में, धर्म में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा बलि के प्रसंग को सुनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब हम आगे भगवान सूर्य के वंश का वर्णन करेंगे, जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।